अब जुंग वॉन और हे सॉन्ग साथ में रहने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जुंग वॉन अपने कपड़े हे सॉल को पहनने देती है और वो बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा होता है। बात करते करते हे सॉन्ग को एक गिफ्ट मिलता है जो कि एक कैन का कैप होता है। ये देखकर हम फ्लैशबैक पर चले जाते हैं कि आखिर ये जुंग वॉन को हे सॉन्ग ने कब दिया था। जुंग वॉन हे सॉन्ग के पास आती है और बोलती है कि क्या आज हम स्कूल बंक मार के सियोल चले, क्योंकि मैंने सुना है मेरी माँ वहाँ पर है। दरअसल जुंग वॉन की माँ उसको बचपन में ही छोड़कर कहीं चली गई थी और उसके बाद उसकी माँ का कुछ भी उसे पता नहीं चला है। ये सुन हे सॉन्ग भी मान जाता है और उसके साथ सियोल चले जाता है। जब दूर से वो देखती है तो उसकी माँ अपने दूसरे 2 बच्चों के साथ काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। ये देख के मानो जुंग वॉन का दिल टूट सा जाता है। वो जाके अपनी माँ से बात कर रही होती है कि उसका नया पति वहां पे आता है और अपने नए पति के सामने जुंग वॉन की माँ साफ साफ इनकार कर देती है कि वो जुंग वॉन को जानती तक नहीं है। वो अपनी ही बेटी को एक अजनबी के तौर पे प्रेजेंट करती है, जिसे सुन जुंग वॉन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। हे सॉन्ग को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो पत्थर से उसके हस्बैंड की कार को फोड़ देता है और जब गार्ड उसके पीछे लग गए होते हैं तो दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जुंग वॉन और अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाती और वो फूट फूट के रोने पड़ती है। तभी वो मूड फ्रेश करने के लिए बोलती है कि क्या आज हम सिर्फ एक दिन बियर पी सकते हैं। हे सॉन्ग मना करता है क्योंकि अभी तक वो लोग बच्चे ही हैं, पर जुंग वॉन के बार बार बोलने पर वो चुपचाप जाकर एक बेयर का कैन ला जरूर देता है और साथ ही वहाँ पे वो पैसे भी छोड़कर आता है, क्योंकि वहाँ की ओनर बूढ़ी होती है और वो सो रही होती है। बाहर आने के बाद जुंग वॉन वो बेयर पीती है और उस बेयर का कैप निकाल कर हे सॉन्ग अंगूठी बना के जुंग वॉन को पहना देता है और बोलता है कि तुम अपनी माँ पे रिवेंज ले सकती हो एक अच्छी लाइफ जी के, यही बेस्ट रिवेंज होगा तुम्हारी माँ के लिए। और वो उसे अपने कंधे में उठाकर घर लेकर जाता है। ये थी हे सॉन्ग और जुंग वॉन की यादें। दूसरे दिन दोनों अपने अपने काम पर जाते हैं। जहाँ पे जुंग वॉन अपने रेस्टोरेंट जा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ हे सॉन्ग भाग रहा होता है हे चॉल के पीछे। हे चॉल उसे देख के बहुत डर जाता है कि वो उसके भाई का भूत तो नहीं है और वो भागते भागते पहुंचता है हैबोंग के पास। हैबोंग जब बोलता है कि ये तेरा ही भाई है, हे चॉल को भी यकीन करना पड़ता है कि वो उसका सच में भाई है और वो जिंदा आ चुका है, वो कोई भूत नहीं है। हे सॉन्ग तभी जाकर हे चॉल के मालिकों को खूब ज्यादा पीटता है और हे चॉल को बुलाकर उनसे बोलता है कि आज से ये मेरा भाई है और ये काम पर नहीं आएगा। पर इस बात से हे चॉल बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो बाद में उसे बोलता है कि मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से गैंगस्टर बना था और अब तूने वो भी काम मेरा चौपट कर दिया, अब मैं आखिर जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा। हे सॉन्ग कहता है क्या तुम जिंदगी भर एक गैंगस्टर बन के रहना चाहते थे। हे चॉल बोलता है मैं करता भी क्या, मुझे तो एक मर्डरर का भाई करार कर दिया गया था, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तभी हे सॉन्ग कहता है कि मैंने ग्यानचॉल का मर्डर नहीं किया है और अब जब मैं वापस आ गया हूँ मैं इस झूठ से पर्दा जरूर हटाऊंगा। हे चॉल बोलता है कि आखिर तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा, क्योंकि इतने सारे साल हो चुके हैं वो बात को गए हुए। तुम मेरे भाई हो और मैं भी तुम पे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। लोग क्या समझेंगे कि कोई एक मरा आदमी वापस आया है और वो अपने मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। हे सॉन्ग भी सोचता है कि हाँ ये तो सही कह रहा है, आखिर मैं तो मर चुका हूँ, कौन मेरी बात पे यकीन करेगा। हे चॉल वहां से गुस्सा होकर जा रहा होता है कि तभी हैबोंग कहता है चल यार कुछ खाने चलते हैं। तभी वो जबरदस्ती दोनों को बैठाकर बात करवाता है और साथ ही वो हे सॉन्ग को फोन भी देता है ताकि जब वो मुश्किल पे हो वो हम में से किसी को भी कॉल कर सके। हे सॉन्ग हे चॉल से बोलता है कि बाद में मेरे फोन पे तुम अपने दूसरे भाई बहनों का नंबर भी डाल देना, पर हे चॉल कहता है मैं किसी भी भाई बहन के कांटेक्ट में नहीं हूँ, हम सारे के सारे बचपन में ही बिछड़ चुके थे। हे सॉन्ग काफी सरप्राइज होता है क्योंकि बचपन में सारे के सारे भाई बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था, मानो हे सॉन्ग ने सबको एकजुट होके रखा था, पर फिर क्या हो गया। हे चॉल तभी बताता है कि योंग जुन मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद हमें पूरी तरह भूल गया और बाकी 2 बहनों में से एक कॉलेज करने सियोल चली गई और दूसरे को अनाथ आश्रम में डालना पड़ा। तुम्हारे जाने के बाद ग्रैंड माँ भी मर चुकी थी और उसके बाद हम सारे के सारे भाई बहन बहुत बुरी तरह बिखर गए। हे सॉन्ग को काफी बुरा लगता है कि उसके मरने के बाद उसके एकजुट परिवार का आखिर क्या हाल हो गया है। तभी वो हैबोंग से पूछता है कि क्या उसको पता है उसका भाई योंग जून जो कि एक डॉक्टर है वो कहाँ पे है। हैबोंग उसको उस हॉस्पिटल का एड्रेस बताता है जिस हॉस्पिटल में उसका भाई डॉक्टर है। इधर रेस्टोरेंट में चामिन जुन की बहन आई होती है एक लड़के के साथ। वो लड़का बार बार जुंग वॉन को अजीब तरह से देख रहा होता है। पता चलता है कि ये ही योंग जुन है जो कि एक डॉक्टर है। बाद में वो
जुंगवॉन से जाकर बात करता है और उसका हाल चाल पूछता है। जुंगवॉन काफ़ी खुश होती है कि इतने सालों बाद भी उसे वो याद है, पर यहाँ पे तो वो कुछ और ही बात करने आया होता है। वो उससे बोलता है कि मैंने अपनी मंगेतर, जो मेरे साथ बैठी थी वो मेरी मंगेतर है और इस रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी है। उसे नहीं बताया है कि मेरे कोई भी भाई बहन थे। मैंने उसे बताया है कि मैं एक अनाथ था और मैंने उसे अपने बुरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो अगर कभी वो तुम्हारे फेस टू फेस आ जाए या कोई भी मेरे बारे में पूछे तो तुम उसको झूठ बोल देना कि तुम मुझे नहीं जानती। योंगजू यहाँ पे अपना एम्बैरेसिंग पास्ट छुपाना चाहता है। उसको तो अपने भाई बहन की फिक्र तक नहीं है। जुंगवॉन इस बात पे मान जरूर जाती है, पर कहती है अगर ये बात हेसोंग को पता चलेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, साथ ही तुम्हारे भाई बहन भी बहुत ही गंदा फील करेंगे। दूसरे ही पल जब वो हॉस्पिटल में होता है, वहां पे हेसोंग आ जाता है। हेसोंग को देख के मानो योंगजू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो सबके सामने साफ साफ इनकार कर देता है कि वो उसको नहीं जानता। हेसोंग का तो दिल मानो बैठ जाता है। बहुत सारे गार्ड उसे खींचने लगते हैं उसको हॉस्पिटल से बाहर भगाने के लिए, पर वो अपनी पावर का यूज करके सबको इधर उधर फेंक देता है और बात करने की कोशिश करता है योंगजू से, पर योंगजू की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इतने में एक आदमी वहां आता है और हेसोंग को रोकने की कोशिश करता है। हेसोंग उसे भी मारने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, मानो हेसोंग की पावर का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तभी वो उसको खींचते हुए उस हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाता है। वो उसको खूब पीटता है और बोलता है तुम्हें अपनी पावर्स का गलत यूज नहीं करना चाहिए और थोड़ा तुम अपनी पहचान को छुपा कर रखो, क्योंकि तुम ऐसा करके हमारी भी आइडेंटिटी खतरे में डाल रहे हो। हम लोग भी तुम्हारी वजह से खतरे में आ जाएंगे। हम लोग? पर ये हम लोग कौन है? ये इस ड्रामा में आगे जरूर पता चलेगा। इसके बाद वो जुंगवॉन के साथ ड्रिंक करने जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें देखकर वो काफी ज्यादा दुखी होता है। वो इतना ज्यादा पी लेता है कि जुंगवॉन को उसे सहारा देते हुए घर ले जाना पड़ता है। घर जाने के बाद हेसोंग अपने मन पे और बात नहीं रख पाता और बोलता है आज मैंने अपने भाई बहनों को देखा। बहनों का तो पता नहीं, पर भाई लोग मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर मुझे पता होता कि फ्यूचर में वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगे, मुझे एक अनजान की तरह ट्रीट करेंगे, तो मैंने अपनी जवानी उन पे बर्बाद नहीं की होती। मैंने भी अपने ड्रीम्स पूरे किए होते और सारा का सारा पैसा और एनर्जी उनके पीछे नहीं लगाया होता। उन्हें देखकर आज मुझे लग रहा है कि कोई भी मुझे देखकर खुश नहीं है। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने भाई बहनों को बड़ा करने में लगाई और आज वो मुझे देखकर खुश नहीं है। यहाँ तक कि वो तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। ये सुन जुंगवॉन की आंखें भी नम हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि बचपन में हेसोंग ने कितने सारे सेक्रीफाइस किए हैं अपने भाई बहनों को बड़ा करने के लिए। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी आंखों के सामने उसके स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं। वो हंस के सो जाता है ये सोच के कि वो लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं, पर जब दोबारा वो आंखें खोलता है उसे अपने से बड़ी एज के लोग दिखाई देने लग जाते हैं। वो उन्हें देख के झट से समझ जाता है कि ये तो मेरे स्कूल के ही वो फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं काफी ज्यादा क्लोज हुआ करता था। उसके भाई बहन से विपरीत ये सारे लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं। सबकी आंखों में आंसू होते हैं और सब बोलने लग जाते हैं कि उन्होंने हेसोंग को कितना ज्यादा मिस किया है। सारे लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं हेसोंग को मिलके, और वो खुश भी होते हैं कि हेसोंग उन्हें फाइनली वापस मिल गया है। हेसोंग को ये देख के थोड़ी राहत जरूर मिलती है कि भले ही उसके भाई बहनों से देखकर खुश नहीं है, पर कम से कम उसके स्कूल के दोस्तों से देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। सारे लोग मिलके स्कूल की तरह ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें हेसोंग को बहुत पसंद आती है। दूसरे दिन वो हेबोंग के साथ उसी रास्ते पर जाता है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट होकर उसकी मौत हुई थी। वो हेबोंग को सारी चीजें पहले से दोबारा से बताता है कि कैसे ग्यानचोल को उसने खून पे लथपथ हुए देखा था और फिर वो उसकी हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ा था और तभी उसका एक्सीडेंट होकर उसकी मौत हो गई थी। हेबोंग उसे बताता है कि दरअसल जिस कार से तुम्हारी एक्सीडेंट हुई थी वो हमारी क्लासमेट की पापा की कार थी और तुम्हारी मौत के बाद वो क्लासमेट हमारे स्कूल में आया तक नहीं, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा था हम सबको फेस करने के लिए। इतने पे वहां भी हेचौल भी आ जाता है ये कह के कि अगर मेरे भाई ने ग्यानचोल को नहीं मारा है तो मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि आखिर ग्यानचोल को किसने मारा और तुम पे झूठा इल्जाम क्यों लगाया गया है। हेबोंग तभी पूछता है कि उस दिन जिस दिन हेसोंग का एक्सीडेंट हुआ था घर में कौन कौन था। हेचौल बताता है सारे के सारे लोग घर पे ही थे, दादी माँ, मेरे भाई बहन और यहाँ तक भी जुंगवॉन भी, पर योंगजू वहां पर नहीं था। हेबोंग बोलता है पर जुंगवॉन ने तो बयान में ये बोला है कि सारे के सारे लोग वहां थे योंगजू को मिलाकर। हेचौल सोचता है कि हाँ शायद फिर मैं भूल गया होऊंगा क्योंकि काफी साल हो चुके हैं, पर वो श्योर नहीं होता कि योंगजू घर में था भी नहीं था।
इधर जुंग वॉन अपने रेस्टोरेंट का कूड़ा उठा रही होती है कि तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है। वो उसे बताने लग जाती है कि कैसे उसने जुंग वॉन की फोटो मैगजीन में देखी और काफी ज्यादा कोशिश की उसे ढूंढने की। वो उसे माफी मांगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे पता है तुम्हें पैसों की काफी ज्यादा कमी है। जुंग वॉन अपनी उस माँ के सामने खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहती जो उन्हें बचपन में ही छोड़ के किसी और के साथ चली गई थी। वो बोलती है कि आप सोचते हैं आपके पास मुझसे ज्यादा पैसा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हो। ये जो रेस्टोरेंट है ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट मेरा है और इस रेस्टोरेंट के ओनर चा मिन जू से मेरी शादी होने वाली है। वो अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए ये सारे झूठ बोलती है, पर चा मिन जू उस एन मौके पे वहां पे आ जाता है और वो ये सारी चीजें सुन लेता है। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। वो कहती है मैंने झूठ नहीं बोला और इतने में चा मिन जू भी वहां पर आकर उसका पूरा पूरा साथ देता है। यहाँ तक कि वो उसकी माँ को भी सुनाता है कि मेरे रेस्टोरेंट में आप जैसे लोगों की जगह नहीं है और जल्द ही मेरी और जुंग वॉन की शादी होने वाली है तो जरूर आप हमें आशीर्वाद देने आना। और वहां से चले जाता है। जुंग वॉन की माँ का मुंह तो देखने लायक होता है। वो पता नहीं क्यों पर दुखी लग रही होती है अपनी बेटी को इतना ज्यादा सक्सेसफुल देख के। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद जुंग वॉन बताती है चा मिन जू को कि उसने गलती से ये सारी चीजें बस फ्लो पे मुंह से बोल दी क्योंकि वो अपनी माँ के सामने खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। वो उसे सॉरी बोल के थैंक यू भी कहती है। चा मिन जू बोलता है कि उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके बारे में वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता है। जुंग वॉन तो ये सुन अपने आंसू रोक ही नहीं पाती। वो रोने लग जाती है और तभी चा मिन जू से सहारा देने के लिए उसे हक कर लेता है। एन मौके पे हे सॉन्ग वहां आ जाता है और वो इन दोनों को हक करते हुए देखकर कुछ गलत ही समझ लेता है। जुंग वॉन खुद को जैसे तैसे संभालती है और उसे थैंक यू बोल के वहां चली जाती है। घर पहुंचने पर भी हे सॉन्ग जुंग वॉन को कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ तक कि उसने तो उसके लिए तोपोकी बनाया होता है जिसे खाकर जुंग वॉन काफी खुश हो जाती है। बाद में जुंग वॉन उसे सारी चीजें बताती है कि कैसे उसकी माँ आज वहाँ रेस्टोरेंट में आई थी और कैसे उसके बॉस चा मिन जू ने उसका बहुत साथ दिया है। साथ ही वो ये बात भी क्लियर करती है कि उसके और उसके बॉस चा मिन जू का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है, वो बस उसकी हेल्प करता है। हे सॉन्ग इस पल के लिए बात को तो मान जाता है पर उसके मन में शक जरूर होता है कि बिना मतलब के ये लड़का जुंग वॉन की इतनी मदद क्यों कर रहा है। बाद में हे सॉन्ग जुंग वॉन से पूछता है कि जिस दिन मेरी मौत हुई थी उस दिन क्या घर में सारे लोग थे। जुंग वॉन बोलती है हाँ सारे लोग थे पर योंगजू नहीं था। हे सॉन्ग कहता है पर तुमने तो पुलिस के बयान में ये कहा था कि सारे के सारे लोग घर में थे योंगजू को मिलाकर। जुंग वॉन कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुझे अच्छे से याद है कि योंगजू वहाँ पे घर पे नहीं था और मैंने पुलिस को भी बताया था कि योंगजू उस दिन वहाँ पे घर पे नहीं था। वो इतना कह के अपने रूम पे चली जाती है और तभी हे सॉन्ग सोचता है क्या मर्डरर का पता लगाना इतना जरूरी है? क्या मर्डरर का पता लगने के बाद मैं सच में खुश रहूंगा? वहीं दूसरा दिन आता है और हे सॉन्ग को कॉल आता है हे बॉन्ग से, पर हे बॉन्ग का कॉल हे सॉन्ग नहीं उठा पाता। न जाने क्यों पर हे सॉन्ग के हाथ में कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट काम नहीं कर पाता है और मोबाइल फोन तक भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। वो जुंग वॉन के फोन पे कॉल करके बोलता है उससे कि मेरी माँ बहुत बीमार है तो मैं अभी तुझे अपने घर पे नहीं रख पाऊंगा, क्या तू थोड़े टाइम के लिए और जुंग वॉन के घर पे रह सकता है। वो जुंग वॉन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़े दिन और रह सकता हूँ। जुंग वॉन मना नहीं करती और वो हाँ कह देती है। तभी वो अपने स्कूल के दोस्त को मिलने जाता है जो कि स्कूल पे उसके क्लास का प्रेसिडेंट हुआ करता था और अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। उसका दोस्त बताता है उसे कि तेरी बहन योंग इन हमारी ही कंपनी में काम करती है, वो हमारे वहाँ एक एम्प्लॉय है। वो उसे मिलाने ले जा रहा होता है कि वो देखता है योंग इन को तो एक शादीशुदा औरत बहुत ज्यादा भला बुरा कह रही है। ये कह रही है कि योंगिन का उसके हस्बैंड के साथ चक्कर चल रहा है। योंगिन अपने को डिफेंड करते हुए कहती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आदमी शादीशुदा है। यहाँ तक कि उस आदमी ने तो योंगिन से पैसे भी ऐंठे हैं ये कह के कि उसकी माँ बीमार है। पर वो औरत उसको इतना भला बुरा सुनाती है कि योंगिन वहाँ पे बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है उसके सामने हे सॉन्ग होता है। वो सोचती है वो सपना देख रही है और सपने में ही हे सॉन्ग को मिल रही है। वो रोते हुए कहती है कि जब से तुम गए उसके बाद से मैं इतनी वीक हो गई कि कोई मुझे थोड़ा भी सहारा देता था तो मैं बस उसी की होके रह जाती थी। यह आदमी ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि वो शादीशुदा है, साथ में उसने मेरे इतने सारे पैसे भी ऐंठ लिए। क्या तुम मुझे इसलिए देखने आए हो क्योंकि मैं इतना बुरा जी रही हूँ? हे सॉन्ग बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। योंगिन बोलती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ और इतने में वो आंखें बंद करके दोबारा से सो जाती है। हे सॉन्ग उसे बताना तो चाहता है कि वो सपना नहीं देख रही है और वो सचमुच में उसके सामने है, पर उसकी बस हिम्मत नहीं होती है अपनी बहन को ये बताने की।
हेसोंग तभी उस आदमी के पास जाता है जिसने उसकी बहन के साथ इतना बुरा किया है। वो बोलता है कि मैं उसका भाई हूँ और तुझे अभी जाके मेरी बहन से माफी मांगनी होगी और साथ ही उसके सारे पैसे वापस भी करने होंगे। वो आदमी साफ इनकार कर देता है ये कह के कि मैं तेरी बहन के पीछे नहीं, तेरी बहन मेरे पीछे पड़ी थी। हेसोंग अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और टेबल उठा के उसे मारने ही वाला होता है कि वो आदमी वहां पे फिर से आ जाता है। वो उसे घसीट के ले जाता है और फिर से उसको बोलने लग जाता है कि मैंने कहा था तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। हेसोंग तभी कहता है कि तुम्हारी भी तो फैमिली होगी ना, सेम वे मेरी भी फैमिली है और इसने मेरी छोटी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। वो आदमी पूछता है कि आखिर इस आदमी ने उसकी छोटी बहन के साथ क्या किया है। हेसोंग उसे सारी बात बताता है और अब जाके ये आदमी भी उसके साथ मिल जाता है। वो उस आदमी को बोलता है कि वो योंग इन का पापा है और दोनों के दोनों मिलके उसे खूब अच्छी पिटाई लगाते हैं। इतनी ज्यादा पिटाई लगाते हैं कि उसे आखिर में उन दोनों को सॉरी बोलना ही पड़ता है। अब यहाँ पे मानो हेसोंग के क्वेश्चंस का सिलसिला जारी हो जाता है। वो उससे बहुत सारी चीजें पूछने लग जाता है कि अगर हम दोनों सेम है तो तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पावर कैसे है, तुम मुझे कैसे देख सकते हो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है मैं कहाँ पर हूँ, और ढेर सारी चीजें। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आपको भी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, और ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का बिल्कुल इंतजार ना करना पड़े आप सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।